जय मसीह की। हमारे इस आत्मिक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे मसीही भाई और बहन, आज की यह भोर आपके और आपके पूरे कुटुंब के लिए एक स्वर्गीय उपहार साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम गहराई से सीखेंगे और मिलकर करेंगे परिवार की खुशहाली के लिए वो 3 प्रभावशाली प्रार्थनाएं, जिन्हें यदि आप प्रत्येक सुबह अटूट भरोसे के साथ दोहराएंगे तो आपके गृहस्थ जीवन के वातावरण में ईश्वरीय सुकून बढ़ेगा, भय का साया दूर होगा, आपसी प्रेम की जड़ें गहरी होंगी और खुदावंद की हिफाजत व करुणा का हाथ आपके प्रियजनों पर हमेशा बना रहेगा। और यह जान लीजिए कि ये कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये जीवित परमेश्वर के कलाम पर आधारित ईमान की दुआएं हैं। इसलिए मैं प्रारंभ में ही एक बात बहुत स्पष्ट रूप से साझा करना चाहता हूं कि दुआ केवल लफ्जों को दोहराने से नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से असर दिखाती है, और विश्वास प्रभु के वचन को निरंतर सुनने से उत्पन्न होता है। अतः आज हम जो भी इल्तिजा करेंगे वह पवित्र शास्त्र की बुनियाद पर होगी, ताकि जब आप इस लिखित टेक्स्ट को आवाज यानी वॉइस में रूपांतरित करें तो यह अत्यंत स्पष्ट और प्रभावशाली सुनाई दे और सुनने वाले का हृदय भी सीधा प्रभु से जुड़ जाए। अब सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और अपने मन के पर्दे पर अपने परिवार के सदस्यों को याद करें। अपनी माता, अपने पिता, जीवन साथी, प्यारे बच्चे, भाई और बहन। और आज की इस सुंदर सुबह आप ये संकल्प लें कि मैं अपने दिन की शुरुआत किसी गिला शिकवे से नहीं बल्कि आशीषों की घोषणा से करूंगा। मैं संदेह से नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय से अपना दिन आरंभ करूंगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही मनुष्य की जीभ के नियंत्रण में है। इसका अर्थ यह है कि हम जो शब्द निकालते हैं वह हमारे अंतर्मन पर भी प्रभाव डालते हैं और हमारे घर के आत्मिक वातावरण को भी निर्मित करते हैं। अब चलिए हम अपनी प्रथम प्रार्थना की तरफ बढ़ते हैं। ये दुआ है ईश्वरीय सुरक्षा और स्वर्गीय संरक्षण की प्रार्थना, यानी आपके निवास स्थान पर, आपके बच्चों के भविष्य पर, आपके हमसफर पर और आपके बुजुर्गों पर हर किस्म की अनहोनी, दुर्घटना, आकस्मिक संकट, क्लेश, बुरी संगति, नकारात्मक नजर और अंधकार की शक्तियों की चालों के विरुद्ध प्रभु की एक अटूट सुरक्षा दीवार खड़ी हो जाए। मैं चाहता हूं आप अपने विवेक में ये बात बिठा लें कि सच्ची सुरक्षा केवल मजबूत तालों या ऊंचे द्वारों से प्राप्त नहीं होती। वास्तविक बचाव तो केवल प्रभु की पवित्र उपस्थिति से ही मिलता है, क्योंकि भजन संहिता 91 हमें यह आश्वासन देता है कि जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में निवास करता है वह सर्वशक्तिमान की शीतल छाया में सुरक्षित बना रहेगा। और वही भजन ये भी प्रतिज्ञा करता है कि वह तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को विशेष आदेश देगा कि वे तेरे जीवन के समस्त मार्गों में तेरी पहरेदारी करें। यानी परमेश्वर का बचाव मात्र एक कोरी कल्पना नहीं है, वह एक वास्तविक रूहानी ढाल है। इसलिए अब मैं आपके साथ मिलकर यह प्रार्थना उच्चारित करता हूं। आप इसे पूरे यकीन के साथ अपने घराने के लिए बोलिए। हे प्रभु यीशु, इस पावन सुबह हम तेरे पवित्र चरणों में अपने समस्त परिवार को समर्पित करते हैं और हम तेरे सामर्थी नाम में यह ऐलान करते हैं कि हमारा घर तेरी पावन उपस्थिति का वास स्थान है। हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारे नन्हे बच्चे, हमारे मधुर रिश्ते, हमारी तमाम यात्राएं, हमारी जीविका और हमारी शिक्षा, सब कुछ तेरे सामर्थी हाथों में सुरक्षित है। हे प्रभु, भजन संहिता 121 के अनुसार तू हमें हर विपत्ति से बचाकर रखेगा। तू हमारे प्राणों का रक्षक है। तू हमारे घर से बाहर जाने और भीतर आने की सुरक्षा अभी से लेकर अनंत काल तक करेगा। इसलिए पिता, आज इस मकान के चारों तरफ अपनी हिफाजत की बाड़ खड़ी कर दे, जैसे आग की कोई अभेद्य दीवार हो, जैसे स्वर्ग का प्रकाश हो। और हम यशायाह 54:17 के वादे के अनुसार यह घोषणा करते हैं कि हमारे घराने के विरुद्ध गढ़ा गया कोई भी हथियार कभी सफल नहीं होगा। प्रभु, हमारे बच्चों के कदमों को भटकने से बचा, उन्हें कुसंगति से दूर रख, बुरी आदतों और दूषित विचारों से सुरक्षित रख और उन्हें सदैव सच्चाई के मार्ग पर अग्रसर कर। प्रभु, आज हम अपने घर के चौखटों पर और अपने मन के द्वारों पर तेरे पवित्र लहू का सुरक्षा घेरा विश्वास से स्थापित करते हैं, क्योंकि 1 पतरस 5:8 हमें सचेत रहने की प्रेरणा देता है और हम सतर्क रहते हुए भी बिल्कुल भयभीत नहीं होते, क्योंकि 2 तिमुथियुस 1:7 प्रमाणित करता है कि तूने हमें कायरता की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, अटूट प्रेम और आत्म संयम की रूह अता की है। इसलिए प्रभु, इस घर में डर की कोई जगह नहीं, केवल विश्वास बढ़े, व्याकुलता नहीं बल्कि शांति बढ़े और हर पल हमारे परिवार पर तेरी दिव्य रखवाली कायम रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब सुनिए मेरे अजीजों, जब आप ये सुरक्षा की दुआ हर सुबह मांगते हैं तो आप अपने प्रियजनों को केवल शब्दों के घेरे में नहीं बल्कि विश्वास की चादर से ढक देते हैं, और आपके घर की ऊर्जा धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है, क्योंकि जिस घर में निरंतर ईश्वरीय सुरक्षा की घोषणा होती है वो घर संसार के डर से नहीं बल्कि स्वर्ग के भरोसे से संचालित होता है।
अब हम अपनी दूसरी महत्वपूर्ण प्रार्थना की ओर अग्रसर होते हैं। ये प्रार्थना है आत्मिक शांति, निष्कपट प्रेम और अटूट एकता की प्रार्थना। क्योंकि वर्तमान में बहुत से परिवारों में असली दिक्कत धन की कमी नहीं बल्कि मानसिक बेचैनी, कड़वे बोल, आपसी गलतफहमी, क्रोध और तुलना की भावना है। कभी कभी एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग भीतर से अत्यंत एकाकी महसूस करते हैं। इसलिए परिवार पर बरकत का तात्पर्य केवल सांसारिक सफलता नहीं है। परिवार पर आशीष का अर्थ आंतरिक शांति का होना भी है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना दोपहर के 2:27 में स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी वो शांति जो संसार के समझ से परे है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही तुम डरो। और फिलिपियों 4:7 कहता है कि किसी भी विषय में चिंता मत करो, परंतु हर परिस्थिति में प्रार्थना और अनुनय विनय के साथ कृतज्ञता पूर्वक अपनी प्रार्थना परमेश्वर के समक्ष रखो। तब खुदा की वो शांति जो बुद्धि से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों की रखवाली करेगी। अर्थात शांति स्वयं एक सुरक्षा कवच है जो आपके विचारों को भटकने नहीं देती। और कुलुसियों 3:15 में वचन हमें प्रेरित करता है कि एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे को हृदय से क्षमा करो और मसीह की शांति तुम्हारे दिलों में राज्य करने पाए। इसलिए अब हम यह इल्तिजा करेंगे कि हमारे घर में क्षमाशीलता बढ़े, विनम्रता का वास हो, वाणी में मिठास आए, विवादों का अंत हो, आपसी आदर बढ़े, पति पत्नी का प्रेम फौलाद जैसा मजबूत हो, बच्चों का हृदय कोमल रहे, बुजुर्गों का मान सम्मान बना रहे और घर के कोने कोने में यीशु की शांति का साम्राज्य हो। अब आप मेरे साथ इस भाव से ये दुआ मांगिए। हे प्रभु यीशु, इस सुबह हम अपने परिवार की आंतरिक स्थिति को तेरे चरणों में अर्पण करते हैं और हम अपने घर में तेरी शांति को आमंत्रित करते हैं। प्रभु, हमारी जुबान को शुद्ध कर ताकि हम एक दूसरे के विरुद्ध कड़वाहट ना उगले बल्कि जीवनदायिनी बातें बोलें। नीतिवचन 15:1 के अनुसार हमें ये बुद्धि दे कि कोमल उत्तर क्रोध को शांत कर देता है परंतु कठोर वचन विवाद की अग्नि को भड़काता है। प्रभु, हमारे दिलों से ईर्ष्या, शिकायत और तुलना की भावना को जड़ से उखाड़ दे और वो दिव्य प्रेम भर दे जिसका वर्णन 1 कुरिन्थियों 13:4-7 में मिलता है। वो प्रेम जो धैर्यवान है, दयालु है, जो घमंड नहीं करता और जो सब कुछ सह लेने की शक्ति रखता है। प्रभु, पति और पत्नी के मध्य गहरा सामंजस्य और सम्मान उत्पन्न कर और उनके प्रेम को प्रतिदिन नया कर। बच्चों के मन से हठ और विद्रोह की भावना को दूर कर उन्हें आज्ञाकारिता और शांत स्वभाव प्रदान कर। क्योंकि इफिसियों 6:1-3 में तेरा वचन कहता है कि संतान अपने माता पिता की आज्ञा माने ताकि उनका कल्याण हो और वे पृथ्वी पर दीर्घायु हों। प्रभु, माता पिता के हृदय को भी ममता और कोमलता से भर दे ताकि वे अपने परिवार का नेतृत्व प्रेम से करें, ना कि क्रोध के अधिकार से। और हम याकूब 1:19 से यह शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हम सुनने में तत्पर रहें, बोलने में संयमित रहें और क्रोध करने में अत्यंत धीमे हों। प्रभु, हमारे घर से हर गलत फहमी का जाल टूटे, झूठ और संदेह की दीवारें गिरें और सत्य की आत्मा का अभिषेक हो। हम इस घर में क्षमा की बयार चलाते हैं क्योंकि मत्ती 6:14-15 हमें दूसरों को माफ करने की महत्ता समझाता है। प्रभु, हमारी पारिवारिक चर्चाओं के मध्य तू उपस्थित रहे ताकि कोई भी शब्द संबंधों को विच्छेद करने वाला ना हो बल्कि उन्हें जोड़ने वाला सेतु बने। हम कुलुसियों 3:15 के अनुसार ऐलान करते हैं कि मसीह की शांति हमारे प्राणों पर शासन करेगी और धन्यवाद की स्तुति हमारे घर की मुख्य भाषा होगी। यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दूसरी प्रार्थना अत्यंत सामर्थी है क्योंकि बहुत से घरों की बरकतें वहीं ठहर जाती हैं जहां आपसी कलह होती है, लेकिन जब शांति का वास होता है तो आशीषें स्वतः बहने लगती हैं। अब हम अपनी तीसरी और अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। ये प्रार्थना है ईश्वरीय प्रावधान, उन्नति, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की दिशा की प्रार्थना। क्योंकि परिवार की खुशहाली में हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं भी सम्मिलित हैं, जैसे भोजन, रोजगार, कार्यक्षेत्र में स्थिरता, बच्चों की शिक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक बल और सही चुनाव करने की क्षमता। परंतु हम ये भली भांति जानते हैं कि केवल धन संपत्ति ही सुरक्षा की गारंटी नहीं है। सही मार्गदर्शन ही वास्तविक सुरक्षा है। क्योंकि अनेक बार मनुष्य के पास प्रचुर संसाधन तो होते हैं परंतु सही दिशा का अभाव होता है और तब परिवार विपत्ति में पड़ता है। इसलिए हम प्रभु से याचना करेंगे कि वह हमारे परिवार को वर्तमान की जरूरतों के लिए प्रावधान दे और भविष्य के लिए दिव्य रोशनी दिखाए। मत्ती 6:33 हमें प्रोत्साहित करता है कि सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये समस्त वस्तुएं तुम्हें स्वतः मिल जाएंगी। और नीतिवचन
5-6 कहता है कि अपनी समझ पर भरोसा मत कर बल्कि संपूर्ण मन से प्रभु पर आश्रित रहे और वो तेरे मार्गों को सीधा और सुगम बनाएगा। और 3 यूहन्ना 1:2 में एक अद्भुत आशीष निहित है कि मेरी यह प्रार्थना है कि तू सब बातों में कुशल रहे और निरोगी रहे जैसे तेरा प्राण कुशल रहता है। इसलिए अब हम ये दुआ करेंगे कि हमारे घर में अभाव की कोई सोच ना रहे बल्कि प्रभु की प्रचुरता पर दृढ़ विश्वास हो। घबराहट के स्थान पर संतोष हो, आलस्य के स्थान पर उद्यम और प्रज्ञा हो और हमारे हर निर्णय में खुदा की अगुवाई हो। अब आप मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। हे प्रभु यीशु, इस सुबह हम अपने परिवार की समस्त भौतिक और आत्मिक जरूरतें तेरे समक्ष रखते हैं। प्रभु, तू अंतर्यामी है और जानता है कि किसे किस चीज की आवश्यकता है। किसे एक बेहतर नौकरी की तलाश है, किसे व्यापार में स्थिरता चाहिए, किसे साक्षात्कार में सफलता की दरकार है, किसे कारोबार में बढ़ोतरी की इच्छा है, किसे विद्या और बुद्धि चाहिए, किसे शारीरिक रोगों से मुक्ति और चंगाई चाहिए, किसे मानसिक शांति की आवश्यकता है। प्रभु, हम मत्ती 6:11 के अनुसार विनती करते हैं कि हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें प्रदान कर, यानी हमारी आज की हर जरूरत को तू अपनी महिमा से पूरा कर। हम व्यवस्था विवरण 28:6 के वचन के अनुसार यह घोषणा करते हैं कि हमारा घर से निकलना और घर वापस आना आशीष का कारण होगा। प्रभु, हमारे घर की आमदनी पर अपनी बरकत की मुहर लगा दे। हमारे हाथों द्वारा किए गए परिश्रम पर आशीष दे और हमें किसी भी अनुचित मार्ग से नहीं बल्कि ईमानदारी और दिव्य बुद्धि से उन्नति प्रदान कर। नीतिवचन 10:22 के अनुसार तेरी आशीष ही असली धन देती है और उसके साथ कोई दुख या पश्चाताप नहीं आता। इसलिए प्रभु, हमें वैसी ही आशीष दे जो मन की शांति के साथ आए। प्रभु, हमारे बच्चों के सुनहरे कल पर अपना आशीष भरा हाथ रख। उन्हें श्रेष्ठ संगति प्रदान कर, सकारात्मक विचार दे, जीवन का सही लक्ष्य दे और उन्हें अपने भय और भक्ति में बढ़ा। भजन संहिता 128:1-4 के अनुसार जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है उसके घर और संतान पर निरंतर आशीष बनी रहती है। इसलिए हमारे घराने में तेरा भय यानी तेरा आदर और तेरी आज्ञाकारिता बढ़ती जाए। प्रभु, हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर भी अपना स्पर्श कर, क्योंकि तू ही महान वैद्य और चंगा करने वाला परमेश्वर है। यशाया 53:5 हमें स्मरण दिलाता है कि तेरे कोड़े खाने से हम निरोगी हो चुके हैं। इसलिए हमारे परिवार में जो भी शारीरिक निर्बलता, पुरानी व्याधि, थकान, नींद की कमी, मानसिक तनाव या वेदना है, प्रभु उसे अपने सामर्थी नाम में छूकर पूरी तरह चंगा कर। हम भजन संहिता 103 के अनुसार तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है और हमारे समस्त रोगों को दूर करता है। प्रभु, हमारे घर में कमी या दरिद्रता की भावना कभी प्रवेश ना करे बल्कि विश्वास और भरपूर भरोसे का वास हो, क्योंकि फिलिपियों 4:19 स्पष्ट कहता है कि मेरा परमेश्वर अपनी महान महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी प्रत्येक कमी को पूरा करेगा। प्रभु, हमें आज के दिन उचित निर्णय लेने की समझ अता कर, सही अवसर पर सही शब्द बोलने की बुद्धि दे और हमें हर गलत चुनाव के परिणाम से बचा कर रख। हम याकूब 1:5 के वादे के अनुसार तुझसे स्वर्गीय बुद्धि मांगते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि तू उसे उदारतापूर्वक बिना किसी उलाहने के हमें प्रदान करता है। प्रभु, हमारे बच्चों के अध्ययन में, हमारे घरेलू कार्यों में, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियों में और हमारे सामाजिक रिश्तों में हर जगह तू हमारी अगुवाई कर, ताकि हमारा पूरा घराना तेरे बताए हुए सत्य के मार्ग पर चले। और हम जोशुआ रात के 12:15 के महान संकल्प के साथ यह घोषणा करते हैं कि मैं और मेरा घराना सदैव यहोवा की ही सेवा और उपासना करेंगे। प्रभु यीशु के पवित्र और जीवित नाम में आमीन। मेरे प्रिय श्रोताओं, अब इस बात पर विशेष ध्यान दें, ये 3 प्रार्थनाएं मात्र सुबह के समय दोहराए जाने वाले शब्द नहीं हैं। ये वास्तव में आपके घर का एक अभेद्य आत्मिक ढांचा तैयार करती हैं। पहली प्रार्थना आपके घर को ईश्वरीय सुरक्षा से ढकती है। दूसरी प्रार्थना आपके परिवार के सदस्यों को प्रेम के अटूट सूत्र में जोड़ती है और तीसरी प्रार्थना आपके पूरे घराने को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाती है। और जब आप इन दुआओं को निरंतर पूर्ण विश्वास के साथ प्रतिदिन बोलते हैं तो धीरे धीरे आपके घर का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है, जहां आपके बच्चे भी यह महान संस्कार सीखते हैं कि दिन का आरंभ चिंता से नहीं बल्कि प्रार्थना से किया जाता है। पति पत्नी भी इस सत्य को समझते हैं कि दिन की शुरुआत तकरार से नहीं बल्कि आशीषों के आदान प्रदान से होनी चाहिए। और घर के मुखिया भी यह सीखते हैं कि परिवार को केवल शक्ति या नियंत्रण से नहीं बल्कि घुटनों पर की गई प्रार्थनाओं से संभाला जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा परंतु महत्वपूर्ण कार्य करें।
आज से कम कुछ सप्ताह तक आप इन विशेष प्रार्थनाओं को नियमित रूप से बोलिए और बोलते समय अपने मन में ये संदेह कतई न लाएं कि परिणाम क्या होगा, बल्कि अटूट निश्चय के साथ ये कहें कि प्रभु का कलाम अटल और सत्य है और उसकी दिव्य आशीष मेरे घर की नींव बन चुकी है। और यदि आज आपका परिवार किसी गहरे संघर्ष, आर्थिक तंगी, टूटते रिश्तों, बीमारी या मानसिक दबाव के दौर से गुजर रहा है, तो भी आप विचलित न हो और प्रार्थना करना न छोड़ें, क्योंकि ईश्वरीय आशीष अक्सर एक ही दिन में चमत्कार की तरह नहीं दिखती, परंतु निरंतर विश्वास से की गई दुआ घर की आध्यात्मिक जड़ों को वज्र जैसा मजबूत बना देती है। और अभी इसी पावन क्षण में मैं आपके और आपके प्रियजनों पर एक अंतिम आशीष की घोषणा करता हूं। गिनती 6:24 के महान शब्दों के अनुसार, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर असीम अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे अपनी स्वर्गीय शांति प्रदान करे। आपके घर में शांति की नदियां बहें, निस्वार्थ प्रेम बढ़े, सुरक्षा का घेरा मजबूत हो, हर जरूरत पूरी हो और प्रभु यीशु का नाम आपके घराने के द्वारा ऊंचा किया जाए। यदि यह स्क्रिप्ट आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है, तो इसे प्रतिदिन सुबह अपने घर में चलाइए और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर इस बात की गवाही दीजिए कि आज से मेरे घर में ईश्वरीय आशीष का नया अध्याय शुरू हो चुका है। साथ ही इससे किसी ऐसे व्यक्ति या परिवार को अवश्य भेजें जिन्हें आज प्रार्थना और संबल की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, तो आप अनजाने में ही अपने स्वयं के जीवन में भी आशीष का बीज बो रहे होते हैं। प्रभु परमेश्वर आपको और आपके संपूर्ण घराने को अपनी भरपूर बरकतों से मालामाल करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।